डीजे बाजा इस तरीके के कोई चीज़ मौजूद नहीं। देखिए अभी इस भाई ने ये सवाल किया कि क्या हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं या ना मनाएं, कि क्यों मनाते हैं। तो मेरे मोहतरम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम इसलिए मनाते हैं कि हमें इसी तारीख़ के सदक़े में हमें सारी चीज़ें मिली हैं। यानी इस तारीख़ में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है। इसी आमद की खुशी में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सारी नेमतों से नवाजा है। इस कायनात को अल्लाह ने अगर वजूद बख्शा है तो अपने हबीब के सदक़े में ही बख्शा है। हमें जो ये इतनी सारी नेमतें जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, यही दो आँखें जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इस नेमत को हम अगर समझना चाहते हैं तो किसी भी आँख वाले से पूछ कर देखें तो पता चल जाएगा कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो मनाते हैं ईद मिलादुन नबी, कब से मना रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये हमारे सल्फ़ सालिहीन और बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा रहा है और इस तरीके से तारीख़ में मिलता भी है कि बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन ने इस तरीक़े को करते हुए आए हैं और हम उसको करते हैं। और हम बुज़ुर्गान दीन के तरीक़े को अपने लिए ज़रिए नजात समझते हैं। क्योंकि यहाँ हमको इसके माध्यम से पता चला कि आज ही मोहम्मद का पैदाइश हुआ था, उसी दिन उसका इंतकाल भी हुआ था। तो आखिर क्यों ऐसा क्यों मना रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस तारीख़ में सरकार की विलादत हुई, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इसी तारीख़ में, यानी 12वीं तारीख़ को ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। तो अगर तारीख़ का हम मुताला करते हैं तो हमें सरकार के विसाल के ताल्लुक़ से कई तारीख़ें मिलती हैं। कभी 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ भी आया है, लेकिन हमारी शरीयत ने 3 दिन से ज़्यादा गम मनाने की इजाज़त नहीं दी है। सरकार विसाल फरमाए, यह मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा शरीयत ने किसी की मौत पर गम मनाने से मना फरमाया है। तो हम गम नहीं मनाते, हम तो सरकार की विलादत की खुशी में उनकी खुशियाँ मनाते हैं। हम गम मनाने वालों में से नहीं है। जहाँ तक शरीयत ने इजाज़त दी है कि 3 दिन गम मनाओ किसी के विसाल कर जाने पर या मर जाने पर, 3 दिन से ज़्यादा किसी मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी के गम मनाए। हाँ, औरतों के लिए यह जायज़ है कि अपने शौहर के इंतकाल पर 4 महीना 10 दिन तक वो गम मनाए, लेकिन मर्द के लिए शरीयत में 3 दिन से ज़्यादा गम मनाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये बात बताएं मौलाना साहब कि यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? आप अगर खुशियाँ मनाएं तो अपने घर में ही मना सकते हैं ना? जी, हम अपने घर में भी मना सकते हैं, कोई भी कहीं भी मनाए। तन्हा बैठ कर भी अगर खुशी का इजहार करे तो भी वो मिलाद ही कहा जाएगा। लेकिन ये हमने सल्फ़ सालिन बुज़ुर्गान दीन को देखा है और पढ़ा भी है कि एकजा होकर जो खुशी मिलती है वो तन्हाई में उतनी नहीं मिलती है, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ती, उल्फत बढ़ती है। तो ये तरीक़ा तो हमें, और दुनियावी एतबार से भी जब हम कोई और अपने बच्ची की शादी ब्याह करते हैं तो सबको इकट्ठा करके करते हैं। अगर कोई अकेले में अगर लड़का लड़की को लाए, निकाह कर दे, निकाह हो गया, शादी हो गई। तो इसी तरह जब शादी कहते हैं खुशियाँ मनाने को, शादी का माने है तो खुशी मनाना, तो ये भी एक शादी है, यानी खुशी मनाते हैं। तो खुशी जब चंद लोग मिलकर मनाए तो उसमें इंजॉय जिसको बोलते हैं, उसमें ज़्यादा आनंद आता है, मज़ा आता है, जायका आता है। इसलिए हम एकजा होकर तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि हम बात कर रहे हैं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पे। आपको बताने वाले लाखों आदमी के यहाँ भीड़ है। हम मौलाना साहब से जानने का प्रयास कर रहे हैं। डीजे बाजा इस तरीके के कोई चीज़ मौजूद नहीं था। ये बात की इजादात में से है, और ये इजादात अगर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये अच्छा है, अगर बुरे काम के लिए इस्तेमाल करें तो बुरा है। तो इसी तरीके से हम अगर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अच्छा काम करें तो अच्छा है, अगर कोई गलत करता है तो हम उस इंसान को और इंसान के उस काम को गलत कहेंगे, ना कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहेंगे। जिस तरह अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, अगर नमाज में कोई खलफशार करे, फितनो फसाद करे, तो उस फितना को रोकेंगे, ना कि नमाज ही को रोक देंगे, बल्कि नमाज पढ़ने को जायज़ करें। हमारा जो ताल्लुक़ है, हम कटिहार ज़िला से बिलोंग करते हैं, कटिहार ज़िला के रहने वाले हैं। वैसे हम अभी आ रहे हैं बाकी से, जो पूर्णिया ज़िला में एक जगह का नाम है
प्रखंड जो है रुपौली पड़ता है, वहाँ से हम अभी आ रहे हैं। मेरा नाम, आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। और खुश क्यों ना हो कि जिनके सदक़े में सब कुछ मिला है, और ये धन दौलत, ये सारी, ये जान, ये माल, और ये जो हम और आप हम देख रहे हैं दिन और रात, ये जो हम देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के सदक़े में मिला है। तो जब उनकी पैदाइश की तारीख आती है तो हमें इतनी खुशी मिलती है, अगर आप कहें कि लफ्ज़ों में बयान करें तो मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इतनी खुशी हो रही है। चाचा से क्या नाम है? मोहम्मद साहिद रजा। कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे? इतनी खुशी है कि बयान नहीं कर सकते। अच्छा, चूँकि ये दिन जो है हमें मिला, इसी दिन के सदक़े में ज़मीन आसमान सदर हज सारा कुछ इसी दिन के सदक़े में बना। अगर ये दिन नहीं होता तो ये दुनिया बनती ही नहीं। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उसे क्या संदेश देना चाहते हैं? बता दें, इंतहा खुशी है। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन है, और इनको हम सब जो है ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होके इसको खुशी को जो ज़्यादा जाहिर कर सके, आप कर सकते हैं। बाकी हम आपको बता रहे थे इसके बारे में, आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए। कुछ भाई भी इधर हैं, इन लोग से जान लेते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? जी, हम बनभाग गांव से। कितना खुश हैं आप? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, आप अकेले आए कि आपके घर से सब आया? हमारे घर से सब आए, सब भाई। अच्छा, क्या नाम? मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ से आए? बनभाग। कहाँ से आए? बनभाग से, सबूतर से। देखिए, लगभग यहाँ कटिहार और पूर्णिया जिला के सब लोग जमा हुए थे, और सब लोग कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफिट मोहम्मद की खुशी में ये लोग इतना खुश हैं कि पूरा एक नहीं, आपको बताएंगे, 1 से 2 लाख आदमी का ये होगा, हुजूम होगा। बाकी मजमा है। हम आपको वीडियो दिखा रहे थे और कुछ मौलाना साहब से जानने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा।